चलिए अब इसे अंडरस्टैंड करते हैं मेमोरी पर्सपेक्टिव से। मेमोरी पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने देखा था स्टैक एंड हीप, राइट। तो अब मैं स्टैक मेमोरी तो ऐसे ही रखूंगा, लेकिन एक मेमोरी और बताऊंगा जिसे हम कहेंगे कॉमन मेमोरी या फिर ग्लोबल मेमोरी। क्या कहेंगे? कॉमन मेमोरी या फिर ग्लोबल मेमोरी। और जितना भी आपके पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर जो डायरेक्टली कोड लिखा होगा, ठीक है, जो भी वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर होंगे वो कौन सी मेमोरी में जाएंगे? वो कॉमन मेमोरी या ग्लोबल मेमोरी में जाएंगे। और ये कहां पर अवेलेबल होंगे? ये हर एक डेफिनेशन, फंक्शन की कोई भी डेफिनेशन हो, सबके लिए अवेलेबल होंगे। जो स्टैक मेमोरी है ये हर एक फंक्शन की अपनी अपनी होगी। जैसे ही फंक्शन कॉल होगा ये मेमोरी में आ जाएंगे, और जैसे ही फंक्शन फिनिश होगा ये मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट। चलिए अब पुराने वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जो अभी अभी हमने अटेम्प्ट किया, राइट। ये मेरा फंक्शन की डेफिनेशन रिजल्ट, जिसके अंदर num1 num2 और इसके बाद प्रिंट कर रखा है मैंने num3 का रिजल्ट। ये स्क्रिप्ट का कोड, प्रिंट स्टेटमेंट, इसके बाद a = 5 b = 10 और फिर रिजल्ट फंक्शन को मैंने यहां पे कॉल कर रखा है, ठीक है। बताइए कोड कहां से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा? देखिए पहले ये लाइन बाय लाइन रीड करेगा इंटरप्रेटर, इसे पता लग जाएगा कि डेफिनेशन अवेलेबल है, इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एग्जीक्यूट तो तभी करेगा जब कॉल होगा। इस लाइन से ये एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, स्क्रीन पे प्रिंट हो गया स्टार्ट। इसके बाद a = 5 कहां जाएगा? कॉमन मेमोरी में चला जाएगा a = 5। सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट हुई, b = 10 कहां जाएगा? इसी कॉमन या ग्लोबल मेमोरी में चला जाएगा b = 10। इसके बाद आपने फंक्शन कॉल किया, कौन सा? रिजल्ट। तो अब कंट्रोल कहां गया? कंट्रोल गया यहां पर। तो यहां पर मूव किया, यहां पर देखा num1 + num2, लेकिन num1 और num2 नाम के वेरिएबल क्या स्टैक मेमोरी में भी बने हैं? अगर अभी नहीं बने तो ये एरर दे देगा, राइट। क्योंकि इस तरीके का num1 num2 नाम का कोई वेरिएबल ना तो स्टैक में और ना ही इस कॉमन मेमोरी में अवेलेबल है, तो इसलिए ये इस समय एरर दे देगा कि num1 num2 नॉट डिफाइंड। क्लियर? सेकंड एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने यहां पर वैल्यू पास की। अब क्या होगा? यहां पर भी लिख दिया हमने और यहां पर भी num1 num2 लिख दिया। अब देखते हैं क्या होगा। फिर से एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगी? एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी इसी लाइन से। सबसे पहले प्रिंट हुआ स्टार्ट, a = 5 तो कहां जाएगा? कॉमन मेमोरी के अंदर a = 5, b = 10 कॉमन मेमोरी के अंदर जाएगा। फंक्शन कॉल हुआ, यहां से क्या पास हुआ? a और b की वैल्यू, a और b खुद नहीं, 5 और 10। कंट्रोल यहां पर पहुंचा, यहां पर आया 5, यहां पर आया 10। किसे असाइन हुआ? num1 और num2 को। जैसे ही असाइन हुआ स्टैक मेमोरी के अंदर, क्योंकि फंक्शन कॉल है तो वेरिएबल कहां बनेंगे? स्टैक मेमोरी में बनेंगे। num1 और num2 नाम के दो वेरिएबल बन जाएंगे। num1 की वैल्यू कितनी असाइन होगी? 5 और num2 की 10। अब num3 में है num1 + num2 तो कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, दोनों का रिजल्ट आया 5 + 10 15। किसे असाइन हो जाएगा? num3। जैसे ही असाइन होगा स्टैक मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बन जाएगा num3 और इसमें कितना आ जाएगा? 15। जब प्रिंट करेगा तो कौन सी मेमोरी से उठाएगा? इसी मेमोरी से उठाएगा जहां पर अभी कंट्रोल है, यानी अपने स्टैक से उठाएगा और प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे 15। कंट्रोल यहां से वापस आएगा, यहां पर जैसे ही कंट्रोल वापस आएगा ये स्टैक मेमोरी यहां से रिमूव हो जाएगी, यानी ये मेमोरी फ्री हो जाएगी। कंट्रोल वापस है, अभी भी इसे जो कॉमन वेरिएबल है, जो ग्लोबल वेरिएबल है वो अवेलेबल है, ये इनका यूज कर सकता है, बट num1 और num2 का या num3 का यूज नहीं कर सकता क्योंकि अब वो मेमोरी से रिमूव हो चुके हैं। ये क्लियर है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको मेमोरी पर्सपेक्टिव से यहां पर बताया। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये a और b कॉमन मेमोरी के अंदर है, ग्लोबल मेमोरी के अंदर है, और आपने बताया था कि जो ग्लोबल मेमोरी है वो सभी फंक्शन के लिए अवेलेबल है, तो क्या मैं num1 num2 की जगह a और b लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो अब आपको, अगर आप यहां पे a और b लिखते हैं तो आपको यहां पे पास करने की जरूरत नहीं है और ना ही यहां पर मेंशन करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो a और b है ये स्टैक मेमोरी के लिए अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये कॉमन मेमोरी के अंदर पड़े हुए हैं, ग्लोबल मेमोरी के अंदर पड़े हुए हैं, राइट। तो हमें कौन सा तरीका फॉलो करना चाहिए? क्या हमें ये वाले वेरिएबल यूज करने चाहिए या हमें यहां से पास करने वाला तरीका यूज करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, ये ग्लोबल वेरिएबल वाले यूज करने का तरीका इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस।
आपको हमेशा वैल्यू पास करनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप अपने क्वेश्चन के अंदर या जहां पर उन फंक्शन को यूज करेंगे तो आप सेम ही वेरिएबल लें, आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो इसलिए इट्स ऑलवेज ए गुड प्रैक्टिस कि आप यहां से पास करें और वो पासिंग पैरामीटर यहां पर रिसीव हो और उसी के अकॉर्डिंग यहां पर कैलकुलेशन परफॉर्म हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर नहीं है क्लियर तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और क्विज जरूर अटेम्प्ट करें। ऑल द बेस्ट। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम ग्लोबल वेरिएबल क्या इसी तरीके से डिक्लेयर करेंगे स्क्रिप्ट कोड के अंदर लिख करके, या फंक्शन के अंदर भी हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं? तो फंक्शन के अंदर से भी ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के क्या रूल है, आइए ये डिस्कस करते हैं।